हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में उतार चढ़ाव का सामना करता है। किसी के जीवन में उतार ज़्यादा आ जाता है और चढ़ाव की स्थिति बहुत कम ही बन पाती है। ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसे हम चाहकर भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। इस तरह के रास्ते पर चलते हुए हम अक्सर मन की शांति खो देते हैं और हमारे भाव में, व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, जिससे हमारे जीवन में घटने वाली घटना हमें प्रभावित करने लगती है। इससे हम कई बार अपने पथ से भी विचलित हो जाते हैं। हमें हर समय ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन का यही सच है और इसी तरह पूरा जीवन गुजरने वाला है। एक पल में ही हम घोर अशांति, निराशा, नकारात्मकता से घिर जाते हैं और दूसरे ही पल हम आनंद की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं। ये घटनाक्रम प्रतिदिन हमारे जीवन में घटने वाली एक प्रक्रिया हो जाती है। इस बदलाव के कारण हमारा व्यवहार बदल जाता है और हम खुद तय नहीं कर पाते कि हमारा स्वाभाविक व्यवहार कैसा है। हर पल चिंता वाला होता है और धीरे धीरे बदलते इस स्वभाव के आदी हो जाते हैं, जो जीवन को तनावग्रस्त कर देता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। इन 5 शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी तनाव जैसी स्थिति आने लगे तो इन 5 शब्दों को याद कर लेना। क्या? यह समय भी बीत जाएगा। लेकिन जब हम बहुत खुश रहते हैं तो इन शब्दों को भी याद रखना जरूरी है कि यह समय भी गुजर जाएगा, परंतु इस समय का पूरा आनंद उठाना चाहिए। यह समय भी गुजर जाएगा, ये इसलिए कहा गया है कि आनंद के इन क्षणों के बीत जाने पर आप उदास न हो। खुशी और गम जीवन में धूप और छांव की तरह हैं। जो गम वाले दिन हैं, उदासी वाले हैं, अशांति वाले हैं, वो सब समाप्त होंगे और एक दिन खुशी, शांति वाले दिन भी आ जाएंगे। जैसे यह तय है कि अंधेरी रात के बाद सुनहरा सूरज चमकेगा और अंधेरे को चीरकर चारों तरफ उजाला कर देगा। परंतु दोस्तों, ये जीवन अस्थाई सुख और दुख है। कभी सुख तो कभी दुख। हमें इन अस्थाई चीजों को छोड़कर स्थायी शांति, सुख की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हमें उस परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए जिसकी वजह से हम प्राणी इस संसार में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से आपकी शुरुआत हुई है और उसमें ही आपको एक दिन जाकर मिल जाना है, अर्थात वहीं पर आपका अंत भी होना है। ये आवागमन एक जीवन का घटनाक्रम है जिसमें से सभी को गुजरना पड़ता है, लेकिन अस्थायी बदलाव हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर जाता है कि हम परमानंद को भूल जाते हैं। इसी मूल वजह से हमारा व्यवहार हमारे दूसरे जीवों के प्रति भी बदल जाता है, यानी कि बुरा व्यवहार भी हम लोग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, व्यवहार की अपनी एक छवि होती है जो आपकी खुद की छवि को बिगाड़ता और बनाता है। अपने आराध्य को, जिसे भी आप मानते हो, उसका सुमरन अवश्य कीजिए, जिससे गम, अशांति, घमंड आपके व्यवहार से कोसों दूर चला जाएगा। यही कुछ अनावश्यक चीजें हैं। अशांति, घमंड हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। अगर आपको अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सुखमय बनाना है तो अपने आराध्य को जरूर याद करना शुरू कर दो। ये अचूक मंत्र है जो हर किसी को अपनाना चाहिए। ये एक ऐसा मंत्र है कि ये आपको कभी भी कहीं भी फेल नहीं होने देगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।